माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको किसी प्रकार का कोई लेक्चर पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपको केवल 5 स्टेप्स बतलाऊँगा जिसके आधार पर आप नीट फिजिक्स बड़े आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बतला दूँ कि आज के डेट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर्स और यहाँ तक के लेक्चरर्स भी हैं। तो बहुत डिमांड के आधार पर मैंने आज डिसाइड किया कि अपने स्टूडेंट्स को कुछ ट्रिक्स, स्टेप्स बतलाऊं जिसके आधार पर वो बड़े आसानी से फिजिक्स का क्वेश्चन कंपटीशन में कर लें। ये स्टेप देखिए बहुत ही आसान है और आपका बहुत ही कम समय मैं लूँगा। और इन स्टेप को शुरुआत करते हुए आप ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक कंसंट्रेट करके सुनेंगे। मेरा पहला स्टेप है नंबर 1, दैट इज कॉन्फिडेंस, जिसको आप कहते हो आत्मविश्वास, विश्वास। कॉन्फिडेंस, फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। इसका मीनिंग क्या है? तो आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, आप में ये विश्वास होनी चाहिए कि यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। अब आप देखें, आपके पास एग्जाम के लगभग 2 मंथ्स बचे हैं। इस दौरान हम कहेंगे कि आप नए टॉपिक की पढ़ाई ना करें। और ये भी क्लियर है कि आप मैक्सिमम लोग काफ़ी इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट प्लेसेस से स्टडी कर चुके हैं। आपके पास नोट्स हैं और तरह तरह के मॉड्यूल्स हैं। तो करना क्या है आपको? तो नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। ये कैसे आएगा? तो टॉपिक्स को पढ़कर, थोड़ा सा आत्मचिंतन करके, ब्रेन को रिलैक्स करके, टेंशन फ्री हो करके। ये कभी मत सोचना कि हमसे फिजिक्स नहीं होगा, कठिन होता है। इन सारे चीज़ें से रिलेटेड आपको मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉन्फिडेंस। ये आपको अपने आप में लाना है। ये अपने आप सोचकर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये कैसे होगा? इन सब से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, क्या करना है? आपको पतला सा नोटबुक या डायरी परचेस करना है जिसमें काफ़ी कम पेजेस हों। और आप क्या करेंगे? फिजिक्स के चैप्टर वाइज सारे फार्मूला को लिखेंगे। जो आपके पास बुक है, मॉड्यूल्स हैं, नोटबुक है, उनके आधार पर। ध्यान दें, ये नोटबुक या डायरी बहुत ही पतला होगा और इस पर आप क्या करेंगे? चैप्टर वाइज सारे फार्मूलाज को नोट करेंगे। टोटल फार्मूला का कलेक्शन होना चाहिए, यहाँ तक कि वो भी फार्मूला जो किसी डेरिवेशन में आपने देखा होगा 11th के बीच से निकलता है, उन सारे फार्मूला को भी कलेक्ट करना है। ये सेकंड स्टेप कलेक्शन ऑफ फार्मूला होगा, जो कि पतले से नोटबुक में होगा। अब आपको क्या करना है? फार्मूला का कलेक्शन हो गया। आपको इन सारे फार्मूला को डेली स्टडी करनी है, केवल आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर। केवल आधा घंटा आप स्टडी करेंगे और इसी के साथ नंबर 3, थर्ड स्टेप क्या हो रहा है? बहुत ही आसान, आपको रेड बॉल पेन लेना है। तो जब आप हाफ एन आवर स्टडी करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला कठिन है जिसे आप बार बार मिस कर रहे हो, भूल रहे हो। उस फार्मूला को आपको रेड मार्क करना है। बॉल पेन से रेड कलर में मार्क कर देंगे आप। ध्यान से सुने, जिससे आप पढ़ते हो, हाफ एन आवर रिवीजन करते हो डेली, उस पर रेड मार्क करना है, ताकि ये बतलाएगा
कि आप उसे मिस कर रहे हो, भूल रहे हो। तो ये हो गया पॉइंट, कौन सा, थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको डाल दें, यू हैव टू स्टडी सम थ्योरी आल्सो। जैसा कि प्रीवियस एग्जाम में आपने देखा था कुछ थ्योरीज भी पूछे गए थे, इसलिए आप कभी ऐसा मत करना कि थ्योरी को टोटली नेग्लेक्ट कर देना। बहुत सिंपल थ्योरी जिसे ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप का शेप कैसा है, स्फेरिकल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल, तो आपका आंसर आप जानते होंगे, आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वाटर ड्रॉप स्फेरिकल है। दूसरा एग्जाम्पल, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स के विंडो ग्लास में क्या यूज करते हैं, तो ऑप्टिक्स के आधार पर पोलराइड्स यूज किया जाता है। बादल क्यों बनता है, क्लाउड फॉर्मेशन, उसका कलर क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, उसका रीजन क्या है, इन सारे चीज़ों को सिंपल वे में आपको याद रखना है, जो कि बड़े आसानी से आप कर सकते हो, आप जानते भी हो। इसके बाद अब आपको थ्योरेटिकली स्टडी कर लिया आपने, सारा चीज मार्क कर लिया, और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो लास्ट स्टेप में आपको यही करना है कि जितने भी फार्मूलाज आपने लिखा है उन फार्मूला के हेल्प से सिंपल न्यूमेरिकल्स पहले आपको सोल्वना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्मूलाज, बहुत ही सिंपल। इसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टफ क्वेश्चंस, मतलब हाई लेवल का न्यूमेरिकल उसी फार्मूला पर करेंगे। और लास्ट स्टेज में आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन करेंगे। जब आप हाई लेवल का क्वेश्चन कर लोगे तो मीडियम लेवल का करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप ऐसा फील करेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो। यू आर एलिजिबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और फिर बड़े आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात आपको एक चीज बतला दें, आप जानो फिजिक्स ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है, जिसका मीनिंग है नेचर। आप जानते हो फिजिक्स का दूसरा नाम नेचर, और नेचर का दूसरा नाम गॉड। नेचर इज गॉड, मतलब ऑलवेज सोचो कि तुम्हारे साथ गॉड साथ में है, तो फिर किस बात का डर। बड़े आसानी से आप फिजिक्स को सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, कुछ भी। केवल आपको अपने आप को बूस्टअप रखना है, चार्ज रखना है। ये कभी मत सोचो कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में मैं जानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट हर एक तरह का स्टडी कर चुका है। आप ऐसा सोचो, आई नो एवरीथिंग। जब ऐसा आप सोचोगे तो अपने आप तुम्हारा ब्रेन का साइज इनलार्ज होगा, थिंकिंग इनलार्ज होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन करेंगे। इस तरह का इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन में बहुत 30 वर्षों से देते आ रहा हूँ, और स्टूडेंट काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और बाद में हमें बताते भी हैं। तो ये रहा, हमने सबको स्टेप में बांट दिया। फिर इन चीज़ों को रिवाइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुन ले क्या स्टेप करना है आपको। तो पहला, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है। सेकंड, आपको एक डायरी या नोटबुक खरीदनी है आज से, और उसमें सारे फार्मूला का कलेक्शन कर देना है, चैप्टर वाइज। हाफ एन आवर आप स्टडी करोगे और इसमें तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला मिस कर रहे हो, भूल रहे हो, उस पर रेड मार्क करेंगे आप। इसलिए रेड मार्क कि एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम टाइम पर केवल आप उस रेड मार्क को देख कर जाओगे, न कि टोटल फार्मूला। दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी वॉच ऑल फार्मूला विद इन शॉर्ट पीरियड। So you have to watch only red marked formulas। और इसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस जागृत होगा।
तरह तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में कोई लॉन्ग थ्योरी नहीं पूछने जा रहा है, लॉन्ग डेरिवेशन नहीं पूछने जा रहा है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा एडवाइस मेरा आपके लिए है, इस पर आप अमल करें, डेफिनेटली आप सफल होंगे, ये मेरे 100% विश्वास है मुझे। क्योंकि जब मैं आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के कह रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास वैसा कॉन्फिडेंस है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, रिलैक्स होंगे, ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई करना, ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चक्कर में फुल टाइम्स लग जाना। साउंड स्लीप लेना, एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे। और आज के डेट में जैसा समय है, जमकर पानी पीना, पौष्टिक भोजन लेना और ब्रेन को पाल पोसकर मजबूत बनाना, ताकि एग्जाम में तुम्हें कोऑपरेट करे, साथ दे। ऐसा नहीं कि पहले इतना थका दो कि एग्जाम में वो सरेंडर कर जाए, तो फिर तुम सोचोगे ये धोखा हो गया। तब ब्रेन तुमसे उसी समय एग्जाम में पूछेगा कि बेटा तुमने बहुत दिनों तक परेशान किया, ले अब मजा। इसलिए इन सब बातों को सोचकर जो मैंने आपको कहा उस पर ध्यान देना, किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, ऑलवेज रिमेंबर मी। नमस्कार दोस्तों।